हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24। और आज डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी के बारे में। डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डिपेंडेंसी का आना कंपल्सरी होता है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज डिपेंडेंसी, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, what are the various types of dependencies. So let's start with the dependency. So simply dependency क्या होती है? जब एक थिंग दूसरी थिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जब एक थिंग से दूसरी थिंग को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देन वो होती है डिपेंडेंसी। और जब हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तब हम उसमें यूज करते हैं टेबल्स, और टेबल्स में होते हैं एट्रीब्यूट्स और ट्रपल्स। जब एक एट्रीब्यूट से हम दूसरे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट नेम, देन अदर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। जब हम स्टूडेंट आईडी, कोई भी स्टूडेंट आईडी हम कैच करते हैं और उससे हम यदि दूसरी सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाते हैं, इट मीन्स all other information of student is dependent on the student ID. So this is the dependency. So simply dependency means it's a constraint or association or relation between two attributes. Now अब हम बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। बेसिकली किसी भी टेबल्स में टू टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, की एट्रीब्यूट्स एंड सेकेंड इज नॉन की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट मीन्स जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो, एंड नॉन की एट्रीब्यूट मीन्स जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स नहीं होते, जिनसे कोई प्राइमरी की असाइन नहीं होती है, वो होते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। फंक्शनल डिपेंडेंसी में जब नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, देन वो होती है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसे हम सिंपली एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज वी हैव अ टेबल और रिलेशन आर, और इसमें हमारे पास में एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी। नाउ बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम 1 की बात करेंगे तो 1 से हमें क्या वैल्यू असाइन हो रही है? जब हम टेबल को फाइंड करेंगे तो हमें वैल्यू असाइन होगी ए। इट मीन्स एक जब हमारे पास आएगा तो हर 1 के लिए आपकी एग्जैक्टली 1 वैल्यू होगी, और वो क्या होगी? बी। अब सपोज हम बात करें 3 के बारे में। 3 को जब हम फाइंड करते हैं तो 3 के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई किया हमने डी वैल्यू। इट मीन्स हर 3 की वैल्यू के लिए हमारे पास में बी की वैल्यू होगी डी। ओके, नाउ सपोज हमने अगेन एक एट्रीब्यूट लिया 1। नाउ सपोज 1 के लिए मैं कोई वैल्यू ले लेती हूं, सपोज सी, देन इट इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 1 से हमें वैल्यू असाइन हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है ए, और नेक्स्ट टाइम हम कर रहे हैं 1 से सी को, देन इट इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। हमेशा क्या होगा? 1 के लिए आपको वैल्यू क्या असाइन होगी? ए होगी। दिस इज फंक्शनली डिपेंडेंट। मीन्स इफ B is a functionally dependent on A, then each value of A is associated with the exactly one value of the B. Now, functionally dependency को हम represent करते हैं by arrow symbol. So, for this example, we will write A arrow B. It means B is functionally dependent on A, or we can say that A determines B. नाउ फंक्शनली डिपेंडेंसी के लेफ्ट साइड में जो होगा इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, एंड राइट साइड में जो है हम इसे बोलेंगे डिपेंडेंट। दिस इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज वी हैव अ टेबल आर और इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं ए, सी एंड बी। नाउ ए एंड सी इज अ कंपोजिट प्राइमरी की, एंड वी विल राइट सपोज टेंड्स टू बी। इट मीन्स बी इज डिपेंडेंट ऑन A, C. Now
B is dependent on AC means 1 और x वैल्यू होगी, देन हमें डिटरमाइन होगी वैल्यू 1, इसी टाइप से 2x के लिए 2 एंड 1z के लिए 3. इट मीन्स B is dependent on AC. Now fully functionally dependent means B is fully functionally dependent on AC if B is functionally dependent on A and C means it's a composite key, fully functionally dependent on composite key but not any proper subset of the primary key or composite key. It means B is functionally dependent on A and C but B is not dependent on the part of the composite key means ये नहीं होना चाहिए. A tends to B, it's a proper subset and C tends to B, it's again proper subset of AC क्योंकि हमारे पास में composite key है A, C और इसके proper subsets होंगे हमारे पास में A और C. So B is अकेले B डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए A पर या फिर C पर, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे यदि ये फुल्ली डिपेंडेंट है इट मींस इट्स अ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी. फॉर इस एग्जांपल से सपोज हमें शो होता है लाइक 1 2 1 और इससे हमें वैल्यू मिल रही है 1 से हमें 1, 2 से 2, लेकिन 1 से यहाँ पर हमें 3 मिल रही है. इट मींस हमें इसके साथ हमने कंबाइन किया C को. सो A और C इज अ कॉम्बिनेशन और इसे हम बोल सकते हैं कंपोजिट प्राइमरी की. नाउ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई हो रही है. सो दिस इज द फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी मींस B इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन A C if B is functionally dependent on A and C but not any proper subset of the A C, or we can say that कि वो किसी पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी. नाउ द सेकेंड वन इज द पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. नाउ जब इस केस को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, सपोज हमने यहाँ पर राइट किया x y and z. now see here 1 2 1 it's a not unique values and C में हमने यूज किया x y z and B में 1 2 3. नाउ हमने सपोज लिखा B is dependent on A C means it's a on composite key. now B is again इस टेबल से शो होता है कि B is again dependent on C क्योंकि x के लिए यूनिक वैल्यू 1, y के लिए यूनिक वैल्यू 2 and z के लिए यूनिक वैल्यू 3. इट मीन्स B is not fully functionally dependent on AC but B is also dependent on the part of the primary key. Now part of the primary key is the A or C. So B is also dependent on the C. So it means it's a partial dependency. So B is partial dependent on A comma C because B is also dependent on the part of the primary key and here part of the primary key is the A or C. So here B is dependent on fully dependent on C. So this is partial functional dependency. Now the next one is the transitive dependency और मैथ्स में भी हम यूज करते हैं transitive वर्ड कीवर्ड. सो ट्रांजिटिव मीन्स क्या होता है? A tends to B, B tends to C and so A tends to C also. This is transitive dependency और सिंपल इसे हम बोल सकते हैं कि like known key attributes are dependent on the known key attribute, then it's a transitive dependency. For example, student ID, student age and student DOB is the attributes of a table R. Now STID is a primary key, so it means student DOB is dependent on student ID, also age is dependent on ID. But here age is also dependent on DOB. Here student age is known key attribute and student DOB is also a known key attribute. So known key attribute is dependent on the known key attribute. It means this is the transitive dependency. Now next is multi-valued dependency.
मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज वी हैव अ टेबल कार मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, मॉडल नेम, कलर्स एंड ईयर. नाउ मॉडल नेम 280 के लिए हमारे पास कलर्स अवेलेबल है रेड एंड ब्लू, एंड अगेन 281 के लिए हमारे पास कलर्स अवेलेबल है रेड एंड ब्लू. सो इट मीन्स इफ वी हैव अ attribute and we have a multiple value of this attribute, then it's a multi-valued dependency. Now this color and year is dependent on model name. Now color has multiple value of a single attribute, so color is dependent on model name. Now this multiple values is dependent on the model name, so we can write red and blue and red, then it is correct. But if we write now red and blue and इसको हमने यूज कर दिया एज ए स्वैपिंग, सो यदि इसे हम स्वैप कर दे कि मीन्स 280 के लिए हमने रेड को भी मेंशन किया एंड ब्लू को भी मेंशन किया, अगेन 281 के लिए हमने रेड को भी मेंशन किया एंड ब्लू को मेंशन किया. इट मीन्स टोटल वी हैव 4 रोज, बट उसे हमने 2 रोज में ही डिफाइन किया. दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी. मीन्स किसी भी कॉलम की यदि मल्टीपल वैल्यूज हैं और वो किसी की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी. सो दीज आर द मेन डिपेंडेंसीज which are used in normalization: fully functional dependency, partial dependency, then transitive dependency and multi-valued dependency. Thank you.